अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ DA। वीडियो में मैं आप लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट जो IBA की तरफ से आज एडवर्टाइज आई थी, उसमें ग्रेड BPS 55 से लेके BPS 15 तक की जितनी भी सिंध गवर्नमेंट की जॉब हैं उसके बारे में स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो ये क्या होगा, ये किस तरीके से आपका टेस्ट होगा और आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये इसकी लास्ट डेट जो है 13 नवंबर है, तो पूरा मंथ आपको है कि आप अप्लाई कर सकें और इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बट उससे पहले आप लोगों को इसके बारे में बताता जाऊं कि ये जॉब्स किस तरीके से आप लोगों को मिलेंगी। देखें, जब भी सिंध गवर्नमेंट में ये प्रोविंशियल कैबिनेट जो है इन्होंने रूल अप्रूव किया था, उसमें ये 2019 में ही किया था। तो इन्होंने इसमें सिंध गवर्नमेंट में जितने मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट आते हैं उनमें BPS मतलब 5 स्केल से 15 स्केल की जितनी भी जॉब्स होंगी उनके लिए एक टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट को 3 कैटेगरीज़ में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब ये किस तरीके से टेस्ट लेंगे, ये जर्नल टेस्ट होगा। अब जर्नल टेस्ट के हिसाब से लेंगे। अब ये एक्चुअली स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, आप लोग टेस्ट देंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को या ये रिज़ल्ट कार्ड एक मुहैया करेंगे या आपके पास रिज़ल्ट कार्ड होगा इनका। फिर जब भी कोई किसी डिपार्टमेंट में जॉब आती है तो आप लोगों को वो रिज़ल्ट कार्ड सबमिट करवाना पड़ेगा। जब डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो सबमिट करवाना पड़ेगा और उसी रिज़ल्ट कार्ड को देखकर वो डिपार्टमेंट वाले शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स के। किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ आई हैं सिंध गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे आप लोगों को ये एडवर्टाइज़ करेंगे कि भाई इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, ठीक है। लेट्स सपोज उसी में 10 वैकेंसीज़ हैं सिंध रूरल के लिए। तो उसमें क्या होगा कि आप वो लोग 10 में से मतलब 10 वैकेंसीज़ हैं तो ये 50 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना है इन लोगों ने। तो वो 50 जो टॉप स्कोरर होंगे जिन्होंने भी टेस्ट दिया होगा, ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने भी ये स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया वो पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते होंगे। हर कोई अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकता है और आपके पास चॉइस होगी। अगर आप अच्छे स्कोर लेते हैं तो फिर क्या होगा, वो टॉप 50 जो लोग होंगे उनको वो इंटरव्यू पे बुलाएंगे। फिर वहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे कि किन को लेना है किन को नहीं लेना आपके इंटरव्यू के बेसिस पे। तो एक्चुअली ये स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब ये 3 साल के लिए रखी है इन्होंने। तो 3 साल में यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है 3 इयर्स। तो ये जब आप टेस्ट देंगे, लेट सपोज़ ये नवंबर में आई है, आपको जनवरी में फरवरी में टेस्ट लेते हैं, तो फरवरी से स्टार्ट 3 साल के बाद 25 तक ये कार्ड आपका एलिजिबल रहेगा। उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें वही तरीका होगा जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कैंडिडेट्स के स्कोर डिफरेंट होते हैं। फिर चॉइस होती है, जो फर्स्ट कैंडिडेट होता है उसके लिए सारी चॉइसेस होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कोई चॉइस ले। जिस तरीके आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा स्कोर, सीट्स फिल होती जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ भी हर डिपार्टमेंट में आती रहेंगी जॉब्स। आपको सिर्फ एक ही टेस्ट देना पड़ेगा जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि एक ही टेस्ट लेंगे 3 साल के लिए 3 कैटेगरीज़ में, मैट्रिक बेसिस पे, इंटरमीडिएट पे और बैचलर पे। फिर 3 साल तक उसी टेस्ट के स्कोर पे आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में। अब ये 15 स्केल तक क्यों है, ये 15 स्केल तक इसलिए है कि 16 स्केल, 17, 18 या 19 स्केल के लिए जितनी भी जॉब्स आती हैं उनके लिए अलग एक डिपार्टमेंट है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, वो टेस्ट लेता है, एग्ज़ाम्स लेता है। 15 स्केल से इससे पहले कोई इनकी पॉलिसी नहीं थी, डिपार्टमेंट वाइज ये टेस्ट लेते थे, कभी NTS से कभी PTS से। कह रहे हैं कि 60,000 इनको वैकेंसीज़ हैं इनके पास, वो फिल करेंगे। तो ये बेस्ट चांस है कि आप लोग इन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करें और एक टेस्ट दें, क्वालिफाई करें, 60-70 प्लस स्कोर ले लें।
आपकी जॉब इंशाल्लाह किसी न किसी डिपार्टमेंट में। अब वो डिपार्टमेंट की आपकी चॉइस है, किसी डिपार्टमेंट में आपको नहीं देना, आप जॉब नहीं करना चाहते, वहाँ पे आप अप्लाई नहीं करें। जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ हैं वहाँ पे अगर आई हैं, आप खुद वहाँ पे अप्लाई करें तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, अगर स्कोर आपका अच्छा है तो। ठीक है, अब ये इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, तो देखें यहाँ पे इन्होंने बताया है इसी एडवर्टाइज में कि ये जैसे मैंने पहले बताया सेपरेट टेस्ट होंगे कैटेगरीज वाइज। ये 3 कैटेगरीज हैं, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिक। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज में आप टेस्ट दे सकते हैं। कट ऑफ परसेंटेज भी इन्होंने रखा है कि आपको मिनिमम मार्क्स 40% लेना है, और मोस्टली ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं, तो 40 मार्क्स एटलीस्ट लेना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये टेस्ट सेम बात हो रही है कि ये 3 साल तक आपका रिज़ल्ट जो है वो वैलिड रहेगा, 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा। वो जो कार्ड मिलेगा आपको, रिज़ल्ट कार्ड, वही मेन आपका है। अब कुछ लोग हैं कि कह सकते हैं कि अगर हम टेस्ट नहीं देते, तो अगर आप टेस्ट नहीं देते तो सिंध गवर्नमेंट में 15 स्केल तक जॉब्स 3 साल तक, आई थिंक 3 साल तक अगर ये टेस्ट नहीं आता दोबारा, तो आप 3 साल तक किसी भी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस टेस्ट के बाद हर डिपार्टमेंट में ग्रेड 5 से लेके 15 तक ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए, IBA स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सबको देना चाहिए जितने भी लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। और उसके बाद है आपका ये डिवीजन वाइज, मतलब सेम टेस्ट जैसे कंडक्ट की थी PST JST वालों की, तो हर डिवीजन के हिसाब से वो टेस्ट लेंगे। और मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है, एज का देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 30 इयर्स। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम 18 इयर्स। सिंध गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में, कमीशन की जॉब के अलावा जितनी भी जॉब्स आती हैं उसमें आपको 15 इयर्स की जनरल एज रिलैक्सेशन है। जैसे फेडरल में 5 इयर्स की है, सिंध में 15 इयर्स की है, तो 30 + 15 45 इयर्स तक के लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने रखा है सैम्पल पेपर वगैरह ये बनाएंगे। उसके साथ साथ ये ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने रखा है कि भाई 14 इयर्स तक एजुकेशन जो है होनी चाहिए मिनिमम। और जैसे लास्ट टाइम PST JST में 50% रखा था मार्क्स, तो आपकी ग्रेजुएशन की मार्क्स 40% 45% होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से इंटरमीडिएट में भी 45% होनी चाहिए और मैट्रिकुलेशन में भी 45% होनी चाहिए। अब ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि लेट सपोज आपकी मैट्रिकुलेशन में 45 से कम है या इंटरमीडिएट में 45 से कम है तो आप ये ग्रेजुएशन वाली कैटेगरी के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, ये रॉन्ग है। ये आप अगर लेट सपोज इन दोनों में, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन में आपके किसी में भी कम है 45 से, बट आपके ग्रेजुएशन में 45 से ऊपर हैं, तो आप ग्रेजुएशन वाली कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन में आपके 45 से ज़्यादा हैं बट ग्रेजुएशन में कम है 45 से, तो फिर आप ये इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कि आप ये मोस्टली अगर आप 9 स्केल से ऊपर वाली जॉब लेना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट ये दोनों कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ये सेम इनका प्रोसीजर है जिस तरीके से आपने JST PST अप्लाई किया था जिस वेबसाइट पे, सेम है apply.sts.net.pk। इसी वेबसाइट पे आप लोगों को अप्लाई करना है, सेम प्रोसीजर है। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी अपलोड हैं, आप लोगों ने अगर PST JST का टेस्ट दिया हुआ है तो ज़रूर आपका फॉर्म वहाँ पे फिल होगा, तो आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको जाके वहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे फ़ीस का है चालान, देखें अगर आप एक कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो जस्ट आपको 50 रुपीज़ का चालान देना पड़ेगा, बट इसी तरीके से अगर तीनों में करने हैं तो फिर 350 + 700 + 700। तो कि अगर आपको एक से ज़्यादा कैटेगरी में अप्लाई करना है तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग चालान पे करना होगा। ये अब कौन कौन से हो सकते हैं, डिफरेंट पोस्ट होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। मोस्टली ये जो 15 स्केल 14 स्केल या
11 स्केल जो है 11 स्केल, ये क्लार्क हो गए, आपके असिस्टेंट्स हो गए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गए, मॉनिटरिंग असिस्टेंट जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, ठीक है। स्टेनोटाइप, अगर स्टेनो जो है वो किसी डिपार्टमेंट में 16 स्केल का है, किसी में 14 का है। असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर होते हैं, इस तरीके की पोस्ट भी होती हैं। जो सारी जॉब्स हैं इनमें आप लोगों को जस्ट ये एक ही टेस्ट देना है और इस टेस्ट के बेसिस पे 3 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये टेस्ट नहीं दिया तो फिर शायद आप 3 साल तक किसी भी सिंध गवर्नमेंट की जॉब में अप्लाई ना कर सकें, सिवाय टीचिंग की। टीचिंग की जॉब के लिए अलग ये करेंगे। आते हैं कि फॉर्म कैसे फिल होते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। जब आप STS के पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखें आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपना प्रोफाइल जो है वो अपडेट करना है, ठीक है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी आप अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद, ठीक है, दोबारा फॉर्म जो है अपना जाएंगे अपने प्रोफाइल में, वहीं पे आपको फिर ये अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, तो वहाँ पे जाके फिर आपको व्यू पोस्ट में जाना है, ठीक है। व्यू पोस्ट में जाके देखिए तीनों कैटेगरीज जो हैं, देख कैटेगरी 1 है 14 और 16 ईयर्स एजुकेशन, ठीक है, डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए, वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड कैटेगरी, अगर इंटरमीडिएट वाली कैटेगरी भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे अप्लाई करें। इनके चालान फॉर्म्स वगैरह अलग अलग हैं, वो खुद अपलोड करने पड़ेंगे। अगर मेट्रिकुलेशन वाली कैटेगरी को भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका भी फॉर्म भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जाके अपने प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ पे प्रोफाइल आप अपना अपडेट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर होगी वो पूरी दे दें। उसके बाद आपको यहाँ आके चालान अपना जो है बैंक से भरवा के उसके बाद अब यहाँ सबमिट करवाएं, जैसे PST और JST में करवाया था। क्या सिलेबस हो सकता है, तो देखिए जनरल जॉब्स हैं, जनरल टेस्ट है, तो जनरल टेस्ट में कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। तो इसमें आप लोगों से इंग्लिश, आपकी मैथ्स, GK, कंप्यूटर साइंस, ये मेन 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब GK में डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं, आपके पाकिस्तान स्टडी और सोशल स्टडी जिसको कहते हैं, ज्योग्राफ़ी पूरी आ जाती है GK में, पाकिस्तान की आपकी करंट अफेयर भी इसमें ही आ जाती है, और उसके अलावा आपकी इस्लामियात, ये सारे सब्जेक्ट इसी GK में आएंगे। GK वाले पोर्शन में पोर्शन वाइज ही देंगे, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट जो होती है सिंध पब्लिक सर्विस की, उसी तरीके से डिफरेंट पोर्शंस होंगे, 20-20 मार्क्स के, 15-15 मार्क्स के, डिपेंड करता है कितने पोर्शन से। बट ये 4 सब्जेक्ट मस्ट होंगे। किसी भी जनरल टाइप कैटेगरी की टेस्ट होती है तो उसमें ये मस्ट होते हैं, स्पेशली ग्रेजुएशन वाली के लिए। तो ग्रेजुएशन वाली कैटेगरी है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ग्रेजुएशन लेवल की ही जॉब्स की टेस्ट देता हूँ। अब इंटरमीडिएट और मैट्रिक में वो क्या रखते हैं कोर्सेज, वो डिपेंड करता है। जब सैम्पल पेपर्स आएंगे, ये कल परसों तक ये सैम्पल पेपर्स भी शायद अपलोड कर लें। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को रिगार्डिंग इन टेस्ट की प्रिपरेशन के, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने एक कोर्स अभी 10 नवंबर से स्टार्ट करने वाला हूं GK का, जिसमें आप लोगों को FPSC स्क्रीनिंग टेस्ट, चाहे वो CSS की हो, PCS की हो, NTS के टेस्ट हो, या ये आपके IBA की स्क्रीनिंग हो, वो बेस्ट कोर्स है। आप लोगों को बेस्ट वे से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, मैप्स बनाकर, कि किस तरीके से GK को आप लोग याद कर सकते हैं, चीज़ों को आप लोग रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ताकि कभी भी आप एक चीज़ रिलेट करके एक कॉन्सेप्ट बना के पढ़ते हैं, वो आपको बहुत कम चांसेस होते हैं कि जल्दी में भूल जाएं। बट ऐसे आप बुक्स में या ऐसे MCQs पढ़ लिए, वो कुछ टाइम के लिए तो याद रहते हैं, बट आपको बार बार रिपीट करने पड़ेंगे। तो आप वो कोर्स ज़रूर अटेंड करना, वो पेड कोर्स है। और मेरा बेसिक मैथ का कोर्स भी चल रहा है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को डिटेल बता दूंगा। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं
इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीज़ें जॉब्स के रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड अपलोड करता रहूँगा वीडियोस इसके बारे में, और आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जितना हो सका आप लोगों को फ़ायदा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप कनेक्टेड रहेंगे मेरे साथ तो ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।